हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग CSS के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों CSS एक इतनी बेहतरीन चीज़ है, लाइक उससे क्या है कि आप एक बहुत ही अच्छे से अच्छे वेबसाइट आप बना सकते हो। ये सारे जो इफ़ेक्ट्स आप देख रहे हो, होवर करने पे जो इफ़ेक्ट्स आती हैं या जो भी आप डिज़ाइनिंग देखते हो, कंटेंट को हम किस तरह से प्लेस करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, ये सारे इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये सारे के सारे जो होते हैं वो CSS के थ्रू ही किए जाते हैं। तो इससे पहले दोस्तों मैंने HTML का वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाल रखा है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे एक बार पहले देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग CSS कंटिन्यू करते हैं। तो CSS में दोस्तों सबसे पहले मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। मीन्स CSS क्या होता है, क्यों हम इसका यूज़ करें, ये सारा कुछ मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। फिर हम इसके बारे में भी देखेंगे कि CSS यूज़ करने पे आपकी साइट कैसी हो जाती है, ये सभी हम जानेंगे। अब इसमें मैं क्या है कि एक रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ W3 स्कूल को, क्योंकि इसमें क्या है कि कंटेंट मैं आपको बार बार कहता हूँ कि W3 स्कूल में कंटेंट क्या है कि बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रॉपरली अरेंज्ड है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस साइट पे आएँ और इसको देखें एक बार, तो इससे क्या है कि आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे CSS है क्या। तो CSS के बारे में अगर आप देखोगे, सबसे पहले होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है CSS द लैंग्वेज वी यूज़ टू स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपके पास HTML पेज है जो कि हमने यूज किया था, हमने HTML पेज हमने क्रिएट किया था, तो उन HTML पेज में अगर आपको स्टाइल देना है, स्टाइल का मतलब डिज़ाइन देना है। जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हो यहाँ ये बटन ये ग्रीन है, होवर करने पे ही इस बटन का कलर कुछ हल्का सा डार्क हो रहा है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो साइड में आपके पास ये कंटेंट यहाँ पे है, कुछ इस तरह से आपके पास ये आप कंटेंट आप यहाँ पे प्लेस्ड आप देख रहे हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये CSS के थ्रू ही की जाती है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले भी ये देखेंगे कि हमने जो HTML बनाया उसमें हम CSS को कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी हम जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाते हैं कि CSS क्या है, इन डेप्थ में थोड़ा सा और समझते हैं। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल सेट्स, राइट। ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली छोटा मोटा क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपसे, ये पता होना चाहिए। नाउ CSS describes how HTML elements are to be placed on screen, paper or on other media। मीन्स आप कंटेंट को किस तरह से, बेसिकली आप HTML कंटेंट को किस तरह से देखना चाहते हो, आपका कौन सा कंटेंट कहाँ रहेगा, ये आपको CSS बताता है। CSS saves a lot of work। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आप कम कोड में अच्छा डिज़ाइन आप पुटअप कर सकते हो। लाइक अगर मैं वेबसाइट की बात बोलूँ तो वेबसाइट आप HTML के थ्रू ही बना सकते हो। जैसे ये देखो, ये एक वेबसाइट का एक लेआउट यहाँ पे दे रखा है, तो ये हम टेबल यूज करके हम वहाँ पे इस तरह का वेबसाइट हम बना सकते हैं। बट CSS के थ्रू क्या है कि कम कोड में आप क्या करते हो, ऐसी वेबसाइट आप प्रिपेयर कर सकते हो। ये जो आप देख रहे हो टेक्स्ट के बीच में स्पेसिंग एंड ऑल, ये सब कुछ CSS के थ्रू हो सकता है। और HTML के थ्रू आप करने जाओगे तो वहाँ पे एक तो नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड्स आपके बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा टाइम भी उसमें ज़्यादा जाता है। एक्सटर्नल स्टाइल सेट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल। अब CSS को क्या है, जनरली मैं अगर बीइंग अ डेवलपर अगर बात करूँ तो CSS को क्या होता है कि हम एक अलग एक्सटर्नली हम फाइल को रखते हैं और उसको हम लिंक करते हैं और देन उसको हम यूज़ करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि CSS के कोड का सिंटेक्स क्या होता है, मतलब कोड को हम लिखेंगे कैसे। तो CSS को लिखने का बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको बस समझना है। आपने अभी इससे पहले क्या है, ये H1 टैग, P टैग, ये सारे टैग्स आपने अभी देखे थे। तो CSS रूल कंसिस्ट ऑफ अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर का मतलब होता है ये, सेलेक्टर का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि आप किसको पिक करना चाह रहे हो, मीन्स आप टारगेट किसको करना चाह रहे हो। आप एक पैराग्राफ को टारगेट करना चाह रहे हो या H1 टैग को या किसी एंकर टैग को या किसी IMG टैग को या HTML का कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, आप किसे आप टारगेट करना चाह रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप CSS पुट करोगे तो CSS आप, जैसे मान लो कि भाई आपको यहाँ पे CSS आपको पुट करनी है, जैसे इसका बैकग्राउंड आपको रेड करना है, तो भाई आपको पता है ना कि ये कंटेंट इसी कंटेंट का सिर्फ करना है, तो आप टारगेट किसको करोगे, इसको करोगे। तो इसलिए इसको सेलेक्टर बोला जाता है, मीन्स जिसको आप सेलेक्ट करोगे उसी पे CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। फिर आता है डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक आपका स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस से, ये आपको ध्यान रखना है। कर्ली ब्रेसेस से डिक्लेरेशन ब्लॉक स्टार्ट होगा और यहाँ आप देख रहे हो कि जैसे ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई गई है कलर, तो कलर एक प्रॉपर्टी हो गई और ब्लू क्या है, ब्लू इसकी वैल्यू हो गई। कलर की वैल्यू मतलब बेसिकली ब्लू हो गई। अब यहाँ पे देखो जैसे ही CSS का एक प्रॉपर्टी एंड होता है ना, तो यहाँ पे ये ये आपके पास सेमी कॉलन आपके पास हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर दूसरी प्रॉपर्टी आप इस तरह से लिख सकते हो, फॉन्ट साइज। फिर यहाँ कॉलन लगाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ कॉलन लगेगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लगता है।
मीन्स जो भी प्रॉपर्टी आप लगाने वाले हो वो, और इक्वल टू ना लगा के आपको यहाँ पे कॉलन यूज करना है, और फिर जो भी उसकी वैल्यू आप सेट करने वाले हो वो कर दो। और आपको लगता है कि ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप यहाँ पे सेमीकोलन आप यूज़ कर लोगे। तो ये है बेसिकली सी एस एस का सिंटेक्स, मतलब जिस तरह से आप सी एस को यूज़ करोगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और बिल्कुल मैं ये जो सेलेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको जस्ट अभी आपको पुट करके दिखाता हूँ। अगर आपने मेरा HTML का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैं बेसिक CSS में यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिर्फ CSS के बारे में समझाने वाला हूँ। तो मैं CSS का एक फोल्डर यहाँ बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ओपन विथ कोड करूँगा। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एक न्यू फाइल हम क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हम CSS के बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये VS कोड मेरा ओपन हो चुका है। थोड़ा सा ये टाइम लगता है, डिपेंड करता है आपने कितने एमिट्स एक्सटेंशन ये सब डाल रखे हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, न्यू फाइल करता हूँ, और मैं करता हूँ इंट्रोडक्शन डॉट, स्पेलिंग सही है, सही है, इंट्रोडक्शन डॉट HTML। मतलब ये है कि HTML के ही डॉक्यूमेंट में मैं आपको CSS अप्लाई करके भी दिखाने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एमिट एब्रिविएशन यूज़ करूँगा यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा HTML का एक बॉयलर प्लेट आ जाएगा। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन इंट्रो टू CSS लिखता हूँ, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा H2 टैग देता हूँ बेसिकली, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं इंट्रोडक्शन टू CSS, राइट। ये चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ, और मैं यहाँ पे अब मैं इसको टारगेट करूँगा, ये ना, इस एलिमेंट को मैं टारगेट करूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अभी इसी पेज पे CSS लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा, हेड जहाँ क्लोज हो रहा है इसके जस्ट ऊपर। बेसिकली दोस्तों देखिए, CSS यूज़ करने के 3 तरीके हैं आपके पास, वो तीनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। बट अभी क्या है कि जस्ट मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि CSS का सिंटेक्स क्या है। तो इसलिए मैंने क्या है, इंटरनल CSS का भी यूज़ किया है अभी यहाँ पे। तो आपको टारगेट किसको करना है, H2 को। H2 को टारगेट करना है, तो जस्ट राइट हियर H2, आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करो, और यहाँ पे आप लिख दो कलर। कलर रेड दे दिया या ब्लू दे दिया, जो भी आपको देना है दे दो। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखो, कलर क्या है, कलर एक प्रॉपर्टी है। कॉलन हमने लगाया, मतलब इसकी हम वैल्यू यहाँ पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया, और ये सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ किया हमने। H2 क्या है, H2 हमारे पास बेसिकली क्या है, ये आपका सेलेक्टर है, मतलब आप H2 को टारगेट कर रहे हो, और ये यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे क्लोज होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ आउटपुट की क्या इसने H2 को टारगेट किया है या नहीं किया है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ, और लाइव सर्वर मेरा भी स्टार्ट हो रहा है। तब तक आई थिंक इस कोड को आप लोग देख लीजिए, आई थिंक इस कोड में कुछ डाउट नहीं है। और ये देखिए आपका आ चुका है विथ रॉन्ग स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, बट CSS हमारा काम यहाँ पे परफेक्टली कर रहा है। रही बात है स्पेलिंग की, तो लो भाई वो भी कर लो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो इंट्रोडक्शन टू CSS हमारा H2 को इसने टारगेट किया है, और क्या हुआ कि ये हमारा कलर इसने चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं H2 की जगह मैं देखो ऑल्ट प्रेस करके ना दोनों को एक साथ हटा दूंगा, और यहाँ पे H1 लिख दूंगा, राइट। ये सब कुछ VS कोड के शॉर्टकट्स है हमारे पास। तो मैं अब देखता हूँ कि क्या ये H1 को टारगेट करेगा, यहाँ H2 लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि आपको H1 लिखना होगा तभी H1 एलिमेंट को टारगेट करेगा। और आप यहाँ पे कलर के साथ मैं एक बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ भाई, बैकग्राउंड अटैचमेंट मुझे नहीं देना है। ये देखो VS कोड क्या है, खुद पे आपको ये ऑप्शंस देता है, बट इसके ऑप्शंस के लालच में ना है, आप इसको जरूर पढ़ें कि ये क्या दे रहा है आपको। तो बैकग्राउंड कलर, और मैंने दे दिया यहाँ पे येलो, येलो दिया। तो अब देखो यहाँ पे ये येलो बैकग्राउंड कलर आ चुका है हमारे पास, और ये फॉन्ट कलर भी क्या है आपके पास, रेड हो चुका है। तो ये अभी आपको बस इतना समझना था कि CSS है क्या। तो ये देखो HTML का जो भी एलिमेंट था, CSS क्या करता है, उस कंटेंट को पिक करेगा, और उसमें आपको जो भी आपको स्टाइलिंग देनी है, चाहे कलर हो, बैकग्राउंड कलर हो, फॉन्ट हो, बहुत सारी चीज़ें हम सब कुछ एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो ये काम होता है CSS का, ये मैंने आपको डेमो में बताया। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि CSS के टाइप्स कितने होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी टाइप्स के नेम आपको बता रहा हूँ कि CSS के टाइप्स होते क्या हैं। तो CSS के 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है आपका इनलाइन CSS, दूसरा होता है हमारे पास इंटरनल CSS, और तीसरा होता है हमारा एक्सटर्नल CSS। ये 3 टाइप होते हैं, ये तीनों टाइप हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं फिलहाल इसको कमेंट करता हूँ, मैंने शॉर्टकट की यूज़ किया है यहाँ पे Ctrl+/। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप्स आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।